मालिक का नाम बिना दाम के मिलता है। मालिक का नाम लेने में कोई दाम नहीं लगते और हैरानी है फिर भी लोग मैं फिर देखूंगा, फिर सोचूंगा, अभी ठहर के लूंगा। क्यों भाई? क्या तेरे पास भरोसा है कि वो आने वाला टाइम तेरे हाथ में है? श्वास आए ना आए ये तो राम जी जाने, अल्लाह मालिक जाने किसके कितने श्वास बकाया हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप समय रहते मालिक को याद करो, भक्ति इबादत करो। जो समय की कदर करते हैं उन पे ही मालिक का रहमो करम बरसा करता है, और जो समय की कदर नहीं करते वो हमेशा पश्चाताप में रहते हैं। तो मनुष्य जन्म रूपी समय आपके हाथ से फिसलता जा रहा है। इसमें उस परम पिता परमात्मा का नाम जपो। दुनिया में ऐशो आराम के लिए आप कितना साजो सामान जुटाते हैं। गाड़ी चाहिए, रहने को बढ़िया घर बंगला बगीचा चाहिए, अच्छी औलाद हो, तंदुरुस्ती चाहिए, अच्छा खाने पीने का सामान चाहिए। पर ये सारा तभी अच्छा लगता है अगर शरीर तंदुरुस्त है। बीमार इंसान को सोने के कमरे में बिठा दो, गोल्ड के कमरे में बिठा दो, 10 एसी लगा दो, क्या उसे कोई चैन आएगा? उसे कोई असर नहीं, चाहे आम मकान में हो चाहे उसमें। वो चारपाई पे लेटा है, कर्रा रहा है, दर्द ही दर्द शरीर में हो रहा है। इससे अच्छा है कि वो तंदुरुस्त रहे, चाहे एसी ना हो, गोल्ड ना हो, चाहे एक पेड़ के नीचे ना रहना पड़े, पर तंदुरुस्त जैसा कोई सौगात नहीं। तो अगर जीवन में तंदुरुस्ती चाहते हो कि आपको बीमारियां लगे ही ना, तो राम का नाम रेगुलर जपा करो। जैसे सुबह सुबह उठते हो, चाय नाश्ता लेना जरूरी, आप लेते हैं, खाना लेना जरूरी। दिन को भी खाना टाइम पे लेते, नहीं लेते तो अंदर चूहे कूदते हैं। सारा काम आप टाइम पे करते हैं। एक ही काम है जो टाइम पे नहीं करते, राम का नाम, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद। उसके लिए भी टाइम निश्चित कर लो कि हाँ भाई मैं इस टाइम नाम जपूंगा, रात को भी इस टाइम जपूंगा ही जपूंगा। और उसका नाम जपने से तंदुरुस्तियां आएंगी, घर में बरकत आएगी और आने वाली परेशानियां उड़ती चली जाएंगी। क्यों नहीं थोड़ा सा टाइम देते? क्यों नहीं जरा सा समय देते? पता नहीं क्या इतना काम है आपके वश में हो। मौत आने वाली हो तो जमदूत को भी रिश्वत दे दो, मेरा अभी काम बाकी है यार, 5 लाख ले जा, मुझे कुछ दिन के लिए छोड़ जा। पर वहां रिश्वत नहीं चलती। जब टाइम आ गया उसने तो आपकी सुननी नहीं, झट से ले जाना है। सो आप ये कहते हैं मुझे काम बहुत रहता है, सत्संग में नहीं आ सकता, बड़ा काम धंधा है, इमरजेंसी हो जाए, तेरा बच्चा बीमार हो जाए, देखते हैं काम कैसे चलेगा। कैसे छुट्टी ले लेता है झट से, तब काम कौन चलाता है? क्योंकि सत्संग को जरूरी नहीं समझता इंसान। जबकि सत्संग में बना बनाया सुमरन बचनों पे पक्के रहने वाले बेतहा ले जाते हैं। सो ये बहानेबाजी बड़ी अजीब लगती है। जब हम पूछते हैं किसी से, आप आए नहीं भाई, सत्संग आया करो बेटा, बहुत काम धंधा रहता है, बहुत रहता है भाई। वाकई वाकई रहता है इतना काम धंधा कि आप सत्संग का 1-2 दिन नहीं निकाल सकते? हमें तो नहीं जचता। आप साफ और सफेद झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि और कामों, ससुराल में शादी हो, देखते हैं कैसे नहीं जाते आप, मत जाओ। तब कैसे काम चल जाता है दफ्तरों में? तब तो 4 दिन की छुट्टी और 4 दिन की एप्लीकेशन दोस्त को पकड़ा के जाते हैं। यार ससुराल में शादी है, छुट्टी तो मैंने ले ली, बाई चांस वहां 1-2 दिन ज्यादा लगे तो एप्लीकेशन आगे कर देना। क्यों? क्योंकि वहां जीजा जी जो होनी है, घर का जवाई राजा आया है, और जवाई राजा यूं, वैसे कोई पूछता ही ना हो जाए तो। पर वैसे तो वहां कैसे काम चल जाता है भाई दफ्तरों में? कैसे सब जगह से छुट्टी मिल जाती है? सत्संग क्या फजूल है? अरे सत्संग फजूल के पाप कर्मों को जो आपको भोगने पड़ रहे हैं जला के राख कर देता है। इसलिए सत्संग में जरूर आया करो। हर धर्म में लिखा है, हमने सारे धर्म पढ़े हैं,
सतगुरु की कृपा से हर धर्म में लिखा है कि सत्संग में भगवान विराजमान होते हैं और बेइंतहा मूसलाधार दया में रहमत बरसाते रहते हैं। क्या पता कौन सी रहमत आप पे बरस जाए और कैसे आप दोनों जहान की खुशियों से माला माल हो जाएं। क्योंकि दुनिया में रहते तो आपको राम याद नहीं आता, घाटा पड़ने लगता है तो भगवान याद आता है, बीमारी लग जाए तो भगवान याद आता है, बच्चा बीमार हो, घर में तकलीफ हो, शरीर में दर्द हो तो भगवान याद आता है। वैसे तो तरह तरह की पार्टियां हैं, तरह तरह के दिन रखे जा रहे हैं और उनमें एंजॉय करो, बस सारा दिन एंजॉय ही है, गप मारने का, चुगली करने का, निंदा करने का। किट्टी पार्टी है जी, उसमें क्या होता है, तेरा पति ऐसा, तेरा फलाना ऐसा, तेरा धिंकड़ ऐसा। ये चुगली पार्टी रहे तो अच्छा नहीं लगेगा। कर कोई नाम ने माता बहनों बुरा ना मानना, वैसे रखना तो यही चाहिए ना भाइयों को भी। जो भी आप एंजॉय के लिए पार्टी लगती है, एंजॉय चुगली पार्टी कैसा रहेगा, कभी नहीं रखोगे। वैसे होता तो यही कुछ है। बैठ जाओ, आप चुगली निंदा छोड़ दो, देखते हैं पार्टी में क्या करते हो। हम स्कूल में गए, लड़कियां थी, कॉलेज था, स्कूल था, बच्चे बैठे थे अपने वहां आश्रम में, हमें याद नहीं कौन सा बच्चा था। तो स्कूल में बैठे बैठे हमने उनसे कहा, बेटा आप सिमरन किया करो, भक्ति किया करो। कहते पिताजी आप आया करो। हमने कहा ठीक है, आप कोई बुराई छोड़ दो। कहने लगे हाँ जी आप बताइए, हमें बता दीजिए, हम वो बुराई छोड़ देंगे। हमने कहा पक्का? हमने कहते जी हाँ। सारे स्कूल कॉलेज के बच्चे कहने लगे। हमने कहा ठीक है बेटा, चुगली निंदा छोड़ दो। बच्चों ने हाथ खड़े किए। एक ठीक ठाक छोटा सा बच्चा था, वो रो रहा था। हमने कहा बेटा हमारे पास ही था, तू रो क्यों रहा है? तो उसने जो कहा जरा ध्यान से सुनना। कहने लगा पिताजी अगर चुगली निंदा छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? वाकई सच है, जरा सोच के देखो, चुगली निंदा अगर छोड़ दोगे तो करोगे क्या? बाकी बातें कौन सी रह जाती हैं? भाई कैसा है? ठीक हूं। काम धंधा कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर ऐसे बोल दिया तो अंदर जलन शुरू हो जाती है, उसी टाइम तेजाब बनना शुरू हो जाता है। भगवान इसका बढ़िया चल रहा है, आग क्यों नहीं लगाई इसके? और अगर किसी ने कह दिया यार बहुत बुरा हाल है, बाहर से अच्छा यार मेहनत करना, अंदर से लड्डू फूटते हैं, बढ़िया हो गया, तू इसी काबिल था। सो किसी को खुश देख के आज के लोग खुश नहीं होते, बल्कि ज्यादातर लोग दुखी हैं दूसरों को खुश देख के। किसी को खुश देखते हैं, किसी को सुखी देखते हैं, बेहद दुखी हैं, बेहद दुखी, या अपने कर्मों की वजह से दुखी हैं। तो कर्मों से नेकर्म होने के लिए, कर्मों से बचने के लिए, कर्मों का दायरा जबरदस्त है, उनसे आपका बचाव हो, इसके लिए अगर कोई मूल मंत्र है, अगर कोई तरीका है, तो एकमात्र तरीका ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु राम का नाम है। जो मालिक का नाम लेते हैं, जो भक्ति इबादत करते हैं, वही मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बना करते हैं। सो यही कहा गया कि हीरा जन्म मिला है, इसमें मालिक का नाम जपो, ताकि हर तरह की परेशानियां, हर तरह की गंदी आदतें जो आपको लग चुकी हैं, उनसे बच सको और मालिक की खुशियों से माला माल हो सको। मानस जन्म मिले भोग 84 प्यारे, इस देही को देवी देवते तरसे सारे, सब जूनों से ऊंचा है यह जन्म मिला प्रधाना। मनुष्य जन्म के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। सर्वोत्तम शरीर प्रभु ने बनाया है। 5 तत्व से शरीर बने हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। किसी में एक है, जैसे वनस्पति है, इसमें एक तत्व मुख्यतः है, वो है पानी। आप सरसों का साग ले लो, हरे पत्ते ले लो, उसे 40-50 किलो सुखा दो, तोल के धूप में रख दो, और बाद में आप देखेंगे वो 5-4 किलो ही रह जाता है, क्योंकि सारा जो पानी है वो उसमें से उड़ जाता है। बाकी जो तत्व हैं लेश मात्र उसमें रह जाते हैं।
कीड़े मकोड़े हैं, उनमें आग और हवा होती है। रेगिस्तान साइड में यहां पानी का नामो निशान नहीं होता, दूर दूर तक रेगिस्तान, बालू, रेत, तपती हुई धरती, पर उसमें भी कई कीट पतंगे ऐसे मिल जाते हैं जो वहां रेंगते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनको हवा चाहिए, वो हर जगह, और आग नेचुरली वहां बरस रही होती। पक्षियों में 3 होते हैं, उसमें जो पृथ्वी है, धरती है, माटी है, वो तत्व कम होता है। बाकी तत्व, आकाश तत्व तो किसी में होता ही नहीं, नाम मात्र होता है सब में। उसमें पानी, हवा, आग, 3 चीजें पक्षियों में ज्यादा पाई जाती हैं, और पशुओं में 4। आकाश तत्व नाम मात्र, पर इंसान में 5 तत्व परिपूर्ण है। आकाश तत्व भी सबसे ज्यादा है, और इसी वजह से आदमी की सोचने समझने की शक्ति सबसे ज्यादा है।